अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे और आप सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। आज की इस वीडियो में मैदे के लिए मैं नुस्खा लेकर आई हूँ, और जिन लोगों को गैस का मसला है वो भी मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बेशुमार बीमारियाँ आपकी दूर हो सकती हैं। जिसका मैदा ठीक होगा उसकी सारी बीमारियाँ उसको दूर हो जाएंगी, और अगर इनका मैदा ख़राब, इनको बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेंगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब आपने क्या करना है कि जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, बहुत ही कामयाब नुस्खा है और आपके किचन के अंदर मौजूद है कुछ चीज़ें। एक जो जड़ी बूटी है वो आपको पंसार की दुकान से लेनी पड़ेगी। आज मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगी कि हमारे मैदे का इशू क्यों आ रहा है और हमें ये तकलीफ़ कैसे बढ़ जाती है और आगे जाकर हमें अल्सर हो जाता है। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मैदे के मरीज़ हैं, खाना चबा कर खाया करें, नंबर 1। और दूसरा जो है, आपने क्या करना है, वॉक ज़रूर किया करें। खाना खाकर बैठना नहीं है, खाना खाकर सोना नहीं है। और इसके अलावा जो लोग भी मैदे के मरीज़ हैं वो खट्टी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठंडी चीज़ों का, गर्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैदे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैदे के साथ हमें आंतों का मसला हो जाता है, हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती हैं। आपने सुना होगा कहीं कि जो है मैदा ख़राब होता है, पेट का निज़ाम ख़राब होता है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा बीमारी थी, उम्मुल अमराज है जो कब्ज़ की शिकायत होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा हमें जो है तकलीफ़ उठाना पड़ती है। अब जिन लोगों को मैदे का मसला है, आपने ये सबसे पहले तो जो मैंने परहेज़ बताए हैं ये ज़रूर करने हैं। तली हुई और भुनी हुई खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद जो है, मैदे में जिन लोगों के अल्सर होता है वो लोग जो है ग़िज़ाई इलाज भी कर सकते हैं। केले का इस्तेमाल किया करें, केला बहुत मुफीद है। 1 से 2 केले खाया करें। बाज़ लोग 12-12 केले खा जाते हैं, इससे जो है मुँह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। बाज़ लोगों को मसूड़े ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मसूड़ों में बहुत ज़्यादा केले की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ती है। इसलिए जो भी खाना खाओ इत्तेदाल से खाओ, खाना चबा कर खाया करें, ताकि मैदे को जो है ज़ोर लगाना ना पड़े, ताकि मैं जो दांतों से जो काम करना है वो आंतों से ना करना पड़े। ठीक है जी। अब आपने खाना चबा कर खाना है, आस्था खाना खाना है, और बिल्कुल जो है लुक़मे छोटे लेकर आप चबा कर खाया करें, जितने भी मैदे के मरीज़ हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छा अपने आप को फील महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, खाना भी अच्छा लगेगा, खाना हज़म भी हो जाएगा। बाज़ लोग खाना हज़म ही नहीं होता, यही वजह है कि हमारा मैदा ख़राब होता है। आज मैदे के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा है, जिसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, ये आपके सामने सौंठ मौजूद है। सौंठ आपने लेनी है। सौंठ आपके किचन के अंदर मौजूद है। ये भी हमें हर खानों में 2 चुटकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हम लोग खानों में इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत फ़ायदा देने वाली है उनको हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो डब्बे होते हैं बाज़ार के, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने क्या करना है, आपने सौंठ लेनी है, अदरक की सूखी हुई सौंठ है। इसके बाद रहमत चीनी, रहमत चीनी जो पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी, ये इस तरह की रहमत चीनी है, और ये आसानी से बनने वाली दवा है, कोई इसके परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा खाने वाला सोडा है, आपके किचन के अंदर मौजूद है। हम खाना गलाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आज मैदे में अगर खाना हजम नहीं हो रहा, उसको गलाने के लिए आज हम मीठा सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हमें सज़ा भुगतनी पड़ती है। हमें रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हम सो नहीं पाते। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मैं आज बताने वाली हूँ। सौंठ आपने लेनी है, और रहमत चीनी और मीठा सोडा हम वज़न ले लीजिएगा। 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें लें, और इसका आधा चम्मच दिन में खाने के बाद 3 टाइम आपने लेना है। बच्चों को अगर देना है तो 1 चुटकी आप दे सकते हैं। इसके खाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा, एड़ियों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये कामयाब नुस्खा है, और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को मोटापा है उसका भी इलाज इस दवाई के अंदर मौजूद है। आप अगर ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपके ढेर बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। आप इंशाल्लाह ताला सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना हो जाएंगे। अब ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें लोगों को, ताकि वो लोग जिन लोगों को ये बीमारी में मुब्तला है, वो लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए दुआगो हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पानी सुबह नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी बहुत अच्छा है, और ये मैदे के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठ के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, उसमें शहद ऐड कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा बन गया है। शहद का इस्तेमाल किया करें, ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। हमारे ज़ख्मों को, अगर आपके कहीं कट लग जाता है, शहद आप अगर लगाती है तो फ़ौरन वहाँ से कट जो है, खून निकल रहा है तो फ़ौरन खून रुक जाएगा। तो इसीलिए मैदे का मसला है, आप सुबह नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पिया करें, तो आपका अल्सर, आपका ज़ख्म, आपका दर्द, आपका मैदे के हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो ये दवाई भी आप इस्तेमाल करें। और ग़िज़ा में है, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद आपके लिए। और शोरबे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, तली हुई भुनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जब भी खाना बनाएं उसमें थोड़ा शोरबा होना चाहिए ताकि खाना आपका हज़म हो जाए। तो इस तरह जो है आपका मैदा बहुत अच्छा रहेगा, काम करेगा आपका मैदा, खाना हज़म होगा, खट्टी टकारें ख़त्म हो जाएंगी और आपको गैस बनना भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा आज की बहुत खूबसूरत बात जो कि हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में ये काम ज़रूर करना है जो मैं आज बताने वाली हूँ अच्छी बात में। तो अच्छी बात मेरी दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है जी। आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी लगी हुई रोज़ी बिला वजह छोड़ दे। अपना ख्याल रखिएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आप बाजी पर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।